जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, सब सुख मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो इसकी मुहर लगा दी है और गवाह के तौर पे भगवान शिव और माता पार्वती को खड़ा कर दिया है, साखी गौरीशा कह दिया है। और हम ये कोशिश भी हमारी हो रही है। आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं, जो आपके चित परिचित हैं और काफ़ी कुछ ऐसा खंगाल कर उपाय लाते हैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ, जो आपके जीवन में काफ़ी एक काम आता है। बहुत सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो बातें बताते हैं, उससे जाहिर होता है, ये पता चलता है कि उनके जीवन में इन उपायों से कितना परिवर्तन आ रहा है और ख़ास करके उन लोगों के जीवन में भक्ति भाव भी बढ़ रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है और ये काफ़ी खुशी की बात है। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। जय श्री राम। आचार्य जी, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के आते हैं और उसके पीछे कारण ये होता है कि आप में से बहुत सारे भक्त जो आचार्य जी से सवाल करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, आग्रह करते हैं, उसी के आधार पे ये कोशिश होती है कुछ उस विषय को उठाया जाए। आज क्या चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य जी? जय श्री राम। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट मैंने रखा है, जी, तो मेरे व्हाट्सएप पर लगातार लोगों के मैसेज वगैरह आते हैं। उसमें कई लेडीज ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पति एक्सेस क्रोधी हैं। कई जेंट्स ने भी लिखा है कि मेरी वाइफ के ना नाक पे ही आग रहती है। मैंने इस तरह की भी बहुत आए हैं। अच्छा। तो हम एवरेज चीज़ें निकालते रहते हैं। कई लोगों का भी मैंने देखा है कि क्रोध में वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। कई लोगों की मैंने देखा है कि कड़वी जुबान होती है, तो वो कर्टेल रिप्लाई बोलते हैं, उससे भी उनका काम बहुत ख़राब होता है। कई लोगों की देखते हैं कि अड़ियल रवैया बड़ा अपनाते हैं, जिद्द है, चाहे उनके पास कोई वजूद हो या ना हो, वो सही रास्ते, वो जानते भी हैं कि हम सही नहीं हैं, लेकिन हमने बोल दिया सो बोल दिया। एक अड़ियल रवैया, जिद्द की प्रबलता उनके अंदर होती है। तो इसके ज्योतिषीय कारण और हनुमान जी की कौन सी कृपा से क्या विधि अपनाएं कि इन चीज़ों में कमी आए, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। आज्ञा हो तो मैं सुना? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आग्रह है आपसे। जिस घर में लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे उनका बेडशीट भी लाल हो, तकिया भी लाल हो, उसका कवर लाल हो, या पर्दा वर्दा घर का लाल हो, कलर भी लाल हो, तो उसमें फिर जिद बढ़ जाती है। या जिस आदमी के मकान का दरवाज़ा जो है उसको बोलते हैं अग्निकोण में हो। अग्निकोण हम लोग बोलते हैं ईस्ट और साउथ के बीच की जगह को, दक्षिण पूर्व। तो अग्निकोण में हो तो उस घर में सोने वाले लोग, चाहे रहने वाले लोग, थोड़ा जिद्दी क्रोधी ज़्यादा हो जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है, वास्तु में भी देखा गया है। कुछ लोगों के कुंडली में योग ही होता है कि वो जिद्दी होते हैं। कुछ लोग अपना स्वभाव भी दूसरे को अपना इम्पोज करने के लिए, उनको लगता है गुस्सा करेंगे तो हाँ, तो वो अपना एक्टिंग भी करते हैं। अब कुछ का नेचुरल होता भी है। वैसे देखिए, मैं बता दूं, अमावस्या के दिन जो लोग बच्चे पैदा होते हैं, उनमें थोड़ी सी गुस्सा की प्रबलता ज़्यादा होती है। कुंडली में सूर्य और चंद्र एक जगह होते हैं, तो इस तरह की स्थिति बनती है कि वो बच्चे ज़्यादा, जिसके तीसरे और छठे भाव के स्वामी अगर मंगल और शनि के साथ बैठ जाए तो कुंठा, और वो आदमी खुश नहीं रहता, चीयरफुल माइंड में नहीं देखोगे, और वो जहर घुलती रहती है उसके मन में, ऐसा मैंने देखा हुआ है। तो बड़े अच्छी आसान टिप्स हैं। पहले के ज़माने में, अब का तो पता नहीं, बल्ब भी हम लोग के टाइम में अभी भी कोई जलाता है तो हम लोग अग्नि को प्रणाम करते हैं, प्रकाश को प्रणाम कर लेते हैं। चूल्हा लेडी जलाती हैं तो भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं। सूर्य देवता दिख गए, प्रणाम करते हैं। तो ये अग्नि है एक तरह के, तो इनके प्रणाम करने से क्रोध की प्रबलता कम होती है, ऐसा देखा गया है। अब मैं बताऊं कि गायत्री मंत्र जिस घर में ज़्यादा पाठ होती है, तो उनमें क्रोध की प्रबलता कम हो जाती है। अच्छा। दर्शकगण से मेरा ये निवेदन है कि लास्ट में मैं एक ऐसा टिप्स दूंगा जो आपके काफ़ी लाइफ में काम देगा, और उसको कभी भी आप आजमा देना, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम की चीज़ है। जी। तो आप मेरे प्रोग्राम को देखते रहें। तो मैंने बताया कि घर में लाल रंग का घर में प्रयोग कम से कम करें। जिस घर में सरस्वती चालीसा का पाठ होता है, उस घर में अपने ही शालीनता बढ़ जाती है, क्रोध वगैरह। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता हो, तो उस घर में अनुशासन बढ़ जाती है।
तो हनुमान जी का काफ़ी ज़्यादा आधिपत्य है मंगल ग्रह के ऊपर जी। अब मंगल सबसे बड़े क्रोध के कारक ग्रह हैं। अब जिसके कुंडली में जैसे अंगारक योग है, तो अंगारक योग कैसे बनता है? मंगल पर केतु हो जाए या मंगल पर राहु हो जाए तो आदमी बिलबिलाता रहा, क्रोध होता है, बाद में केस मुकदमा में भी डंडाबाजी भी होती है, मार पिटाई भी होती है, झगड़ा फसाद होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है कि अगर ये हनुमान जी की पूजा करें तो भी क्रोध कम हो जाती है। अच्छा, सरस्वती चालीसा पढ़ते हैं तो भी काफ़ी कुछ अच्छा, कम जो हो लोग जाती है। कुछ लोग अपने घरों में नाइट बल्ब लाल लगाते हैं, रेड लगाते हैं। हाँ सुनिए, उसका तरीका मैं बताऊं। अच्छा। वास्तु में क्या होता है जी। कि किसी कारण से आपने अग्निकोण का ह्रास कर दिया है, उसकी एनर्जी का लॉस कर रहे हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे चीज़ लगा दो। मतलब कैसे हरास? जैसे सपोज कि है अग्निकोण और इस्तेमाल कर रहे हो कुछ और, जैसे पानी का कोना बना दिया, पानी वगैरह की व्यवस्था है, जबकि आप भी जानते हो कि आग और जल में बैर है। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वास्तु में हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, वहाँ कहते हैं कि लाल का इस्तेमाल हमारे कीजिए। जहाँ अच्छा, देखते हैं कि यहाँ कमी है, अग्निकोण था तो यहाँ पे इस चीज़ की लॉस है, तो वहाँ पे वो चीज़ बढ़ा देते हैं। अब जैसे हनुमान जी का ही ले लीजिए, घर का मुंह है वायुमुखी। वायुमुखी किसको बोलते हैं? नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो कोण होती है, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच का वाला जो है। अब कोना होता है जो, हाँ। गाँव में तो लोग चलो गुड़िया में मकान बनाते हैं, शहर में किसका गुड़िया में मकान है? वो तो कोने कोने का ही मकान। कोने कोने के मकान बने हुए हैं, दिशा का कोई वो नहीं है, प्रॉपर दिशा ही नहीं है। तो वायव्य कोण में किसी का मकान बना हो तो क्या होगा उस घर में? पैसे की कितना मैंने मिसयूज होता है पता है वायव्य कोण में रहने वाले। अगर दरवाजा उस तरफ हो तो। हाँ, अच्छा, उसका मेन गेट अगर उधर हो, पैसे का मिसयूज बहुत होता है। अच्छा, पूरा अगर वायव्य कोण का आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उस घर में रहने वाले ज़्यादा दिन कहाँ रहता है, उसको बेच बाच के निकल लेते हैं। अच्छा, वायव्य कोण में। तो हनुमान जी का देखिए कितना बड़ा गया, पवन के पुत्र हैं, याऊ के स्वामी हैं। पवन का मतलब क्या है? हवा। और वो दिशा कौन सा है? एक छोटी सी तस्वीर हनुमान जी का लगा देते हैं, एक पवन चक्री बगल में लगा देते हैं जो हवा से अपने आप वो चक्र घूमता जैसे आपका एग्जॉस्ट फैन का पंखा है, एक पुराना कहीं से मिल गया, ऐसा लगाओ कि हवा है तो घूमते रहे। हाँ, तो क्या देखोगे? उस घर की एनर्जी बैलेंस में हो गई। कुछ नहीं है तो हनुमान जी का शरीफ से रामदूत श्री हनुमंते नमः गेट पे लिख दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए। हनुमान जी के नाम से तो पूरी चारों लोग हाकते कांपे, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे। सारे तो नेगेटिविटी क्या होगा कि वहाँ पे ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। जी। गायत्री मंत्र का पाठ करने से घर में बड़ी शांति आती है। क्रोध में, अड़ियल रवैया में, कड़वी जुबान में बड़ी सुधार होती है। तो गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा घर में क्रोध है कोई आदमी तो उसके हाथ से थोड़ा सा माचिस ले लीजिए, माचिस का 2-4 पैकेट। ये टॉयलेट वगैरह साफ़ करने वाला सैनिटेशन के जो आइटम्स होती हैं जिसमें एसिड वगैरह ज़्यादा होती हैं, फर्श क्लीनर वगैरह है, ये सब लेके या किसी मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए। हनुमान मंदिर क्या, किसी भी मंदिर में आप दे सकते हैं। मतलब वो आदमी माचिस दान करे? हाँ, दान कर दे। और ये जो सैनिटरी आइटम है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या होता है कि क्रोध की प्रबलता कम हो जाती है। बात बात में लठ चलाने वाला बंदा होता है, कई बार हथियार के नीचे बात ही नहीं करता है, तो उसकी क्रोधाग्नि शांत करने के लिए क्या होता है कि एक हथियार दान कराई जाती है मंगलवार को हनुमान जी के पास। अब पहले के ज़माने में तलवार होती थी, गद्दा होती थी, अब तो संभव नहीं है। तो कुछ नहीं तो एक सब्जी काटने वाली जो चाकू है उसको लाल कपड़े में लपेट दीजिए या कलावे में लपेट दीजिए, मंगलवार का दिन हो, उसके हाथ से हनुमान जी के पास अर्पित करा दीजिए, तो क्रोधाग्नि शांत होनी शुरू हो जाती है। मंगल के साथ अगर नीच चंद्रमा हो तो बड़ा अशुभ योग होता है। वो लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, माना फायर भी कर सकते हैं, और वो तो हाँ कुछ भी कर सकते हैं। और वो ना देखते हैं अपने माँ बाप, भाई बहन, चाहे बीवी बच्चा, पटकना है तो पटकना ही है, ऐसी स्थिति होती है। तो वो एक बाई नेचर ही उनका इस तरह का योग बन जाता है। वैसे कुल मिला के आप देखेंगे तो मैक्सिमम तो ये होता है कि जो कमज़ोर दुबले पतले लोग होते हैं, दुबले पतले का मतलब अंदर से जो कमज़ोर है ना, वो मिमियाते ज़्यादा हैं, चिड़चिड़ा ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं। जी। तो कई जगह बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर, कहीं कहीं भाई लूज
टेम्पर माने इस तरह की बातें बोली जाती है। तो इसमें क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए मंगल का बहुत बढ़िया सहारा लेना है। जहाँ मंगल है वहाँ हनुमान जी को खड़ा कर दीजिए, क्योंकि इनका आधिपत्य है। अंगारक योग वाले आदमी में क्रोध की प्रबलता रहती है। अब देखिए अंगारक वाले को कई तरह का डर रहता है, जिस पे मंगल पे राहु हो, उनका डर सबसे ज़्यादा क्या रहता है, बिजली गिरने का भी डर रहता है बरसात में। आग ही तो है ऊपर से विद्युत चालक। केस मुकदमा में फंसने का डर रहता है। एसिडिटी के बेचारा जिंदगी भर प्रॉब्लम झेलता ही है। जी जी। केस मुकदमा उसके ऊपर लगती है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह से है। शाम के समय में अगर घर में रजनीगंधा या किसी बढ़िया खुशबू वाली आप इत्र, सेंट, अगरबत्ती या जो भी आप जलाना चाहें, रूम फ्रेशनर लगा दें, तो घर में ना माहौल चेंज हो जाती है, गुस्से की प्रबलता कम होती है। अच्छा, सुगंधित वातावरण। हाँ, सुगंधित वातावरण से जिस आदमी की जबान बहुत कड़वी होती है, जो सीधे माँ बहन की ही गाली देने की आदत पड़ गई है, रात बात में माने उसके जबान में मिठास नाम की चीज़ नहीं है, तो मंगलवार के दिन उसके शहद और गुड़ की डली लेके हनुमान जी के चरणों पर रखवाइए। वो नहीं डलता है, उसका हाथ लगवाइए, घर का कोई भी आदमी ले जाके हे हनुमान जी वहाँ पर रखे, तो उसकी कड़वी ज़बान में काफ़ी कुछ कमी हो जाती है। कई लोग पीटे क्यों जाते हैं, कड़वी ज़ुबान के कारण पीटे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। धकियाए जाते हैं। तो ये लोग, इन लोगों की आदत ऐसे सुधरती है। मस्तक पे आप सफ़ेद चंदन लगाना शुरू करिए। अच्छा। तो गुस्से की और अड़ियल होने की प्रवृत्ति कम होती है, कर्टेल रिप्लाई देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, ऐसा भी देखा गया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जी जी कि अब देखिए कर्क राशि में सबसे ज़्यादा जिद होता है। अच्छा, जिद्दी। अगर आप 12 राशियों का एक्सप्लेनेशन वो लें तो क्या देखेंगे, कर्क राशि वाले ना वो जिद्दी ज़्यादा होते हैं माने। उसके बाद वृश्चिक राशि वाले जल्दी किसी की बात मानते नहीं है। जैसे कई बार पंचायत होती है, गांव में एक कहावत होती है ना कि हम सारे पंच की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन मेरा ये मेड़ यहीं का यहीं रहेगा, खूंटा यहीं गाड़ेंगे, खूंटा यहीं गड़ेगी। तो ऐसी भी स्थिति होती है। तो गुरु चंडाल योग जिनके कुंडली में है उनके अंदर भी जिद की प्रवृत्ति। खैर गुरु चंडाल में देखिए क्या है, अनुशासनहीनता तो होती ही है। इनडिसिप्लिन वो लोग तो उनके साथ होनी है, चाहे वो कर ले चाहे कोई और कर ले। तो पंडित जी लोग, कोई भी पंडित बेवकूफ़ थोड़े हैं, किसी को बोलते हैं कि भाई आप गुरु चंडाल की पूजा करा लो, अंगारक की पूजा करा लो, जलन योग है पूजा कराओ, विष योग है पूजा कराओ। बोला क्यों जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है उसकी पूरी लाइफ सुधरती है। और यजमान जो सामने होता है बताया, पंडित जी तो कमाई का साधन बना लिए बोल देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिस पंडित जी ने ये भाषा बोली है उसके चरणों पर उनको अपना माथा रगड़ना चाहिए, माथा पटकना चाहिए कि उसने जिंदगी भर की एक क्लेश को बचाया है। उस पंडित जी ने जो भाषा बोली है वो बहुत अच्छी बोली है। तो कड़वाहट दूर कीजिए, जिद की प्रबलता कम कीजिए, क्रोध को शांत करने के सारे उपाय बताए हैं। अब अंत में देखिए मैं क्या क्या बात बताना जा रहा हूँ कि संध्या में घर में जैसे कि आप रजनीगंधा, सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है रजनीगंधा, रात की रानी का। अच्छा। खुशबू अगर घर में आए तो सबसे ज़्यादा कूल माइंडेड आदमी होता है, बड़ा साउंड स्लीप सोता है। रजनीगंधा का? हाँ जी, हाँ जी। उसको आप डालिए घर में रजनीगंधा का, तो बहुत ज़्यादा आपको वो जी गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से डिसिप्लिन बढ़ती है घर में और शांति आती है, बुद्धि विवेक जगती है। और जिसकी बुद्धि विवेक जग गई वो उसमें ना तो अड़ियल रवैया होगा, ना क्रोध की प्रबलता होती है, जी जी, ना जिद की कोई प्रबलता होती है। अब मैं जो बात मेन आपने कहा था जी जी, इसको बताने के पहले आचार्य जी, हाँ। एक और जिज्ञासा है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आजकल जो यंत्र मिल रहे हैं बाजार में उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसमें गायत्री मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है, शिव जी का है, हनुमान जी का है, तो क्या वो अगर घर में बजा दिया जाए तो उससे भी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर गुनगुनाया जाए, बोला जाए, अच्छा, और अच्छी बात, उसको मतलब भाव में आ जाए। अच्छा। भाव से लेकर चलें। जी जी। अभी मैं 2-3 कैसेट हमारे पास उसका है, नितिन मुकेश जी की हनुमान बाहु। अच्छा, बाहु बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। कभी टाइम मिला तो वो सुनते रहते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक दो और लोगों ने सुंदरकांड भी बड़े अच्छे अंदाज में गाए हैं, तो मेरे मन को बड़ा भाता है। जी जी। और वैसे भी जो भी हनुमान जी का भक्त है, हाँ,
जहाँ कहीं भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बस उसकी निगाह है, उसका ध्यान उसमें वो जाता ही है, झूम जाता है। और यही तो भक्ति भी है, थिरकता है मन, थिरकता है, झूमता है। जी जी। तो मैं एक चीज़ बताऊं, सपोज आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका सामने वाला बॉस गुस्सैल है और आपसे कोई गलती हुई है और उस दिन आपका क्लास लगना ही लगना है, आज तो कुछ होना है। तो देखिए बड़ा आसान एक टिप्स बता रहा हूँ जी। आप एक मंत्र याद कर लीजिए, ओम शांति प्रसन्ते सर्व क्रोधो पासमणि स्वाहा। ये मन ही मन गुनगुनाते रहिए, आप बोलते रहिए, कम से कम 11 बार बोल दीजिए। तब बॉस के सामने जाएगा तो ऐसे देखेगा, 2-3 बार ऐसे बोला। और इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा, आप वहाँ से इस मंत्र को लेकर के और ये बोले और फिर बॉस के सामने जाए। हाँ जी। अच्छा, कोई लेडीज है, उनसे गलती हो गई है, अब हो तो गई है, जी जी, जाने अनजाने में हो गई, उनके हस्बैंड साहब आ जाएंगे, आज तो घर में झगड़ा झंझट हो सकता है, आज घर में बवाल होनी है। अच्छा। तो इस मंत्र को लें, ओम शांति प्रसन्ते सर्व क्रोधो पासमणि स्वाहा। कोई बड़ा मंत्र तो है नहीं, सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और आपका बेटा अगर जिद्दी है, क्रोधी है, आप मन ही मन गुनगुनाते रहिए उसके सामने, आपको पता भी न लगे कि ये कुछ कर रही है। तो वो क्या होगा कि उसका ना टेम्परामेंट जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा मेरा आज का टिप्स। आपको मैं बता दूं कैसे भी क्रोध हो उसको शांत करने का। और ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि हम लोगों ने अपने आम जीवन में देखा भी है कि जो कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोध में होता है, क्योंकि क्रोध सभी अनर्थों का मूल है। क्रोधी व्यक्ति को पता नहीं रहता कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है। हाँ जी, तो मूल है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं पानी पी लीजिए, राधे राधे बोलिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, लेकिन आश्चर्य होता है कि वो व्यक्ति उस वक्त लेता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसा हम करेंगे, बोलेंगे तो क्रोध गायब हो जाएगा। तो उन लोगों के सामने इस मंत्र का, आप अपने आप सामने वाला बंदा क्रोधी है जी, चाहे वो आपके साथ आज भिड़ंत होनी है, आप मन ही मन उस बात को बोलिए। उसके बाद हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान जी खड़े हैं, आपकी रक्षा करेंगे, सारा क्रोध उसका काफूर हो जाएगा, 1 मिनट में गायब हो जाएगा। जी जी जी। ये एक बार नहीं 50 बार लोगों ने आजमाया हुआ है इसको। कई लोगों पर हम लोगों ने कहा, एक लेडीज थी, उससे कोई गलती हो गई और उस दिन उसके यहाँ बहुत बड़ा बवाल होना था। अब वो उन्होंने फ़ोन किया तो अब मैंने दिमाग लगाया तो मैंने यही भेजा, हमने कही इसको मन ही मन बोलते रहना, ठीक है। एक ऐसे ही स्टाफ थे तो उनके बॉस थोड़ा थे तो वो भी, तो उनसे भी कोई गलती हुई तो उन्होंने भी इसको आजमाया। तो बॉस एक बार खाली घूर के देखा, कुछ बोला नहीं, मतलब जो खतरा आया था टल गया, वो टल गया। तो ये चीज़ें होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की हमारी ये सारे टिप्स जो मैं बताता हूं, इसके पीछे मकसद ये है परिवार बचे, परिवार में शांति हो, समाज बचे, समाज में सुख शांति बढ़े, आपके जीवन की समस्या कम होती जाए, ग्रहों का जो खेल है उसका कुप्रभाव आपके ज़िंदगी में न पड़े और आप हनुमान जी के शरणों में रहें। हनुमान जी आप लोगों की सदा रक्षा करें, भगवान राम की कृपा आप पर बने। इसी मनसा के साथ हमारी भारद्वाज जी को क्रेडिट जाता है कि मनोज भारद्वाज जी ने हमारे को इस चैनल पर लेके आए और इनके साथ मेरे कई प्रोग्राम हुए हैं और हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी के प्रति आस्था मेरी भी है और हनुमान जी की कुछ कृपा ही है ऐसी कि मैं पहले क्या था और मैं आज क्या हूँ, ये मेरा दिल जानता है। जी जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारा कुछ कोई लाने वाला भला कौन हो सकता है, ये तो सब हनुमान जी की ही कृपा होती है, जो जैसा संजोग बनता है। और मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे महिला जो भक्त हैं इस चैनल को जो देखने वाली, उनका भी सवाल था कई लोगों का कि घर में झगड़ा होता है, गुस्सैल लोग हैं घर में, कैसे शांति मिले, कुछ उपाय बता दीजिए। तो अब 1-2 लाइन में तो उपाय बताना संभव नहीं था, तो अच्छा हुआ कि आचार्य जी ने आज ये सारी बातें विस्तार से बताई। और भरोसा रखें, धैर्य रखें, सब्र करें, हनुमान जी पे विश्वास रखें, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं, इसमें कोई कतई संदेह नहीं है। सिर्फ आजमाने के लिए, देखने के लिए हम करके देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है, इस भाव में नहीं, भक्ति भाव में श्रद्धापूर्वक आप करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी परम दयालु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।